ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन के महीने में पूरा महीना व्रत किए जाते हैं। कुछ लोग तो पूरा महीना व्रत रखते हैं और कुछ लोग सावन के जो सोमवार आते हैं उस दिन व्रत रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के पूरे महीने व्रत कैसे किए जाते हैं और व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, सावन के जो व्रत 3 तरीके से किए जाते हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि सावन के व्रत फलाहार किए जाते हैं। कुछ लोग फलाहार व्रत करते हैं, तो आप फलाहार जब व्रत करेंगे तो उसमें सिर्फ फल खाने होते हैं, उसमें अन्न और नमक बिल्कुल नहीं खाना होता। दूसरा जो तरीका है ये है कि आप एक समय मीठा भोजन करते हैं, इसमें नमक नहीं खाना होता बिल्कुल भी। मीठा भोजन आप कर सकते हैं, या आप नमक खाए बिना नहीं रह सकते तो फिर आप सेंधा नमक ले सकते हैं, तो आप मीठे व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप एक समय सिंपल शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, यानी कि पूरा दिन व्रत करेंगे और शाम के समय आप शुद्ध सात्विक भोजन जिसमें प्याज लहसुन ना हो वो आप करेंगे, यानी अन्न और नमक आप एक समय खाएंगे। तो इस तरह से आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको किस तरह के व्रत करना चाहते हैं। आप फलाहार व्रत करना चाहते हैं, आप मीठे व्रत करना चाहते हैं, या आप सिंपल व्रत करना चाहते हैं। ये आपको पहले ही सोच लेना है। इसके बाद देखिए, जब आप सावन के पहले दिन व्रत शुरू करेंगे तब हमें क्या करना है कि सुबह स्नान आदि करने के बाद घर में ही जो मंदिर है उसमें आप भगवान शिव शंकर की मूर्ति के सामने या फोटो मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास शिव शंकर का है उनके सामने आप सीधे हाथ में जल लेकर कहे, भगवान मैं पूरे सावन माह आपके व्रत करना चाहती हूँ। आप व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके बाद जो आपने जल लिया है वो भगवान शिव शंकर को समर्पित कर दें और उसके बाद आप व्रत शुरू कर दें। तो व्रत में हमें क्या करना है कि पहले संकल्प कर लेंगे आप, फिर आपको पूजन करना है। भगवान शिव शंकर का पूजन कैसे किया जाएगा? पूजन आप मंदिर में जाकर करें तो बहुत अच्छी बात है। पूरा सावन का महीना अगर आप मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मंदिर में ना भी जा पाएं, आपके पास इतना समय नहीं होता है या मंदिर पास में नहीं है, तो फिर आप घर पर ही बहुत सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। घर पर ही आप भगवान शिव शंकर का पूजन कर लें। पूजन के बाद आप दिन में दूध, चाय या फल खा सकते हैं। शाम के समय आपको एक समय भोजन करना है और भोजन करने से पहले भगवान शिव शंकर का पूजन करें। दिया जलाएं, आरती करें, पूजन करें भगवान शिव शंकर का। उसके बाद जो भी आपने अपने लिए खाना बनाया है उसका भोग समर्पित करें और फिर भोजन ग्रहण करें। तो भोजन आपको क्या ग्रहण करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप फलाहार व्रत करना चाहते हैं तो आपको फलों का ही भोजन करना है, फल खाने हैं। अगर आप मीठा व्रत करना चाहते हैं तो फिर आप मीठा खाना खा सकते हैं, जैसे लड्डू खा सकते हैं, चूरमा खा सकते हैं, या कोई भी मीठा खाना आप खा सकते हैं। नमक मीठे व्रत में नहीं खाया जाता। अगर आप सिंपल व्रत करते हैं तो फिर आप जो घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनता है बिना
लहसुन प्याज का वो आप खा सकते हैं। इस तरह से आपको एक समय भोजन कर लेना है। पूरा महीना हमें इसी तरह से व्रत करना है। और सावन के सोमवार के जो लोग व्रत करते हैं ना, वो भी इसी विधि से व्रत करते हैं। यानी कि सावन के सोमवार को भी आपको पहले ही डिसाइड कर लेना होगा कि आप फलाहार व्रत करेंगे, मीठे व्रत करेंगे या आप सिंपल व्रत करेंगे। उसी के हिसाब से आपको एक समय खाना खाना है। और सावन में जब आप व्रत करेंगे तो चाहे आप सोमवार के व्रत करें या पूरे सावन के व्रत करें, आपको उसमें उड़द की दाल बिल्कुल भी नहीं खानी है, मूली बिल्कुल भी नहीं खानी है और साथ में ही देखिए कड़ी नहीं खानी है। आपको बिल्कुल भी सावन में कड़ी खाना निषेध होता है। और सावन के महीने में जब आप भगवान शिव शंकर का पूजन करें तो बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। चाहे आप एक बेलपत्र चढ़ाएं, लेकिन बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि अगर सावन में सिर्फ एक लोटा जल और बेलपत्र हम चढ़ा देते हैं भगवान शिव शंकर पर, तो उससे भी भगवान शिव शंकर अति प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। देखिए भगवान शिव शंकर बहुत भोले होते हैं। थोड़ी सी पूजा और थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न होकर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो सावन में हमें भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सावन भगवान शिव शंकर को ही समर्पित होता है और सावन में की हुई पूजा पाठ का अनंत गुण फल प्राप्त होता है। तो सावन के आप व्रत नहीं भी कर पाए तो आप सावन में भगवान शिव शंकर को एक लोटा जल और बेलपत्र जरूर समर्पित करें। अब हम जान लेते हैं कि व्रत का उद्यापन कैसे करना है, यानी सावन माह के जो हमने व्रत किए हैं उनका उद्यापन कैसे होगा। तो देखिए, जब व्रत पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है। आखिरी दिन सावन का जो आखिरी दिन होगा उस दिन आप पंडित और पंडिताइन के जोड़े को घर पर बुलाएं। पंडित पंडिताइन को बुलाकर उनको भोजन कराएं, उनको वस्त्र दें। वस्त्र में पंडित जी को आप कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट, धोती कुर्ता जो भी वो पहनते हैं वो दें। पंडिताइन को आप साड़ी सूट जो भी वो पहने वो दें। उसके साथ ही पंडिताइन को आप श्रृंगार का सामान जरूर दें। सावन के महीने में श्रृंगार का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि सावन में माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित किया जाता है। माँ पार्वती सुहागन बांटती हैं, तो इसलिए सावन के महीने में श्रृंगार का सामान जरूर से आप दान करें। उसके बाद उन्हें दक्षिणा दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस तरह से सावन माह के जो व्रत हैं उनका उद्यापन किया जा सकता है। एक तो ये तरीका है, और अगर आप घर पर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते तो फिर आप भोजन की थाली ले लें। मतलब आपने जो भोजन बनाया है वो एक थाली में निकाल लें, पंडित पंडिताइन के कपड़े ले लें और दक्षिणा ले लें। वो आप पंडित पंडिताइन के घर लेकर जा सकते हैं, या आप खाने का सूखा सामान भी ले सकते हैं। और अगर कंवारी लड़कियां पूरे सावन माह व्रत करती हैं तो फिर वो मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती को वस्त्र चढ़ाती हैं, भोग समर्पित करती हैं और उसके बाद वहीं पर प्रसाद बांट देती हैं। इसी तरह से कुंवारी लड़कियां उद्यापन करती हैं। और अगर कुंवारी लड़कियां वस्त्र ना भी चढ़ा पाएं
तो वो जनेऊ चढ़ा दें और 1.25 किलो या 5.25 किलो प्रसाद बांटें, दक्षिणा चढ़ाएं। इस तरह भी कंवारी लड़कियों का उद्यापन हो जाता है। तो इस तरह से सावन माह के व्रत का उद्यापन किया जाएगा। सावन माह के व्रत का उद्यापन बहुत ही सरल है। आप इनमें से किसी भी विधि से उद्यापन कर सकते हैं। इसके साथ ही जब सावन के सोमवार आप करते हैं तो उसका उद्यापन भी इसी तरह किया जाता है। आखिरी जो सोमवार आएगा उस दिन उद्यापन किया जाएगा। सावन में आपको दोनों समय भगवान शिव शंकर के सामने दीपदान जरूर करना है, यानी भगवान शिव शंकर के सामने दिया जरूर जलाना है आपको और भगवान शिव शंकर का पूजन आपको जरूर करना है। फ्रेंड्स, सावन के व्रत बहुत ही सरल होते हैं और मनोकामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।